आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। तो इसी मेले के दौरान हम एक दूसरे स्टॉल पे आए। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टॉल है, जहाँ पे इन्होंने मेडिसिनल प्लांट्स दिखाए हुए हैं। इन जो स्टॉल पे रखे हुए चीज़ों के बारे में और भी गहराई से जानने के लिए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, आपने यहाँ पे स्टॉल लगाया है, आपके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ है? इस चीज़ के आप किस चीज़ के लिए अवेयरनेस यहाँ पे कैंप आपने स्टॉल लगाया है, इसके बारे में हमें ब्रीफली बताइए सर। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टॉल पर आकर हमसे ये जिस चीज़ को हम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पहुंचाने का एक ज़रिया फ़राहम किया। तो हमारा जो मेन मोटो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसे कि सबको पता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जितने भी हमारे यहाँ के पेट पौधे हैं, उनका सबसे पहले हमारा अवलीन फ़र्ज़ इनकी हिफाजत करना होता है। तो इसी के साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इससे आगे जाकर भी बहुत सारे काम अपने हाथों लिया हुआ है। तो आपके माध्यम से पूरे पब्लिक को ये हम डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आप आज यहाँ पर देख सकते हैं हमारे विल्लो और पॉपुलर के अलावा भी कारगिल में ख़त्ते कारगिल में जितने भी बायोडाइवर्सिटीज़ है, ख़ुसूसन फ्लोरा को लेकर, हमारे पेड़ पौधों को लेकर और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इनको बताने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे बल्ती ज़बान में इसको कहते हैं, पुर्गी ज़बान में इसको पिली कहते हैं। पिली हमने यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप सरसिंग देख सकता है, इसको इंग्लिश में रशियन ऑलिव कहते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर आप हमारा तुम्बुरुक है, हमारा मलबरी ट्री है, और इसी तरह यहाँ पर जूनिपर का भी पौधे रखे हैं। इन सब को अगर डिटेल में बताएं तो आपका भी बहुत टाइम जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज़ से मतलब इन तमाम चीज़ को कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप हमारे लद्दाख में जो है आप खाने की चीज़ को हम ले लेंगे। सबसे पहले हम मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाय पीते हैं, हर कोई यहाँ के लद्दाख के बहुत सारे लोग चाय पीते हैं। तो इसी चाय पर अगर हम थोड़ा बहुत गौर व फ़िक्र से हम देखेंगे तो इस चाय के पीछे बहुत सारे कंसर्न्स इश्यूज़ हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस चीज़ को बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। मतलब जब हम एक कप चाय पीते हैं तो इस पर अगर हम थोड़ी गहराई से अगर नज़र करें तो हम ये चाय जो है आसाम से यहाँ तक लाते हैं। एक तो हमारा इकोनॉमी, हमारा जो पैसा जो है वो यहाँ से गया बाहर जा रहा है। दूसरा, चाय वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, जब ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर इस्तेमाल होता है तो वहाँ से पोल्यूशन आपको निकलेगा। ठीक है, जब आप एक कप चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब आप पोल्यूशन भी कर रहे हैं और आपका इकोनॉमी भी यहाँ से बाहर जा रहा है। हमने ये चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले पे इसलिए रखा है कि हमारा जो एक इम्पोर्टेंट प्लांट है, सिबाकथोन के बाद अगर कारगिल ख़त्ते लद्दाख में अगर कोई इम्पोर्टेंट प्लांट है तो ये प्लांट है। ये प्लांट, इसका चाय भी बनता है जिसको हम सरमी पिली कहते हैं, वाइल्ड रोज़ इंग्लिश इसका नाम है और हमारे ज़बान में स्या कहते हैं। इसका चाय भी बनता है और चाय के साथ इसका जूस, जैम और मेडिसिन भी बनता है, दवाई भी बनता है। लोगों को, आम लोगों के लिए ये मतलब यही इतना तक मतलब उनको यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि हाँ भाई, इसका चाय बनता है, इसका इकोनॉमिकल वैल्यू है और इसको पीने से हमारे सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। तो इसके फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम लोकली अगर इस चीज़ को चाय के दूसरे चाय की जगह पर ही इस्तेमाल करें, एक तो हमारा इकोनॉमी भी बच गया, पोल्यूशन से भी बच गया और साथ-साथ में हमारा सेहत पर भी यानी अच्छा असर पड़ता है। क्योंकि आप इसका मेडिसिनल वैल्यू आप देख सकता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, हार्ट के लिए, स्किन के लिए और डायबिटीज़ के लिए भी ये लगता है। इसके साथ-साथ यहाँ पर एक फ़िलॉसफ़र कहता है कि इंसान को 2 चीज़ों में से एक होना चाहिए। 2 चीज़ों में से एक इंसान 2 हालातों में से एक हालत में होता है। एक होता है जहानबीन, दूसरा होता है जहान ख्वार। बहुत सारे इंसान जो नेचर से
हर चीज़ अपनाने के लिए या अपने खुद को खाने के लिए या खुद को इस्तेमाल करने के लिए सोचता है। लेकिन एक दूसरा एक तबका होता है जहानबीन, जो मतलब सिर्फ खाने तक इसका महदूद नहीं होता है, इसके अलावा इससे ऊपर भी यानी वो लोग सोचते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट तबके के लिए इस चीज़ को मैं थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस देकर इसको बताने की कोशिश करूँगा। अगर ये जो आप ये वाइल्ड रोज़ अगर हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, लोगों को इसकी यानी अहमियत के बारे में बताएँगे, तो थोड़ा बहुत ये क्या करेंगे, जहाँ पर वाइल्ड रोज़ होगा, उसको काटने के बजाय उस पर अपने बिल्डिंग्स या दूसरे प्लांट्स उस पर लगाने के बजाय इसको सेव करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस बताने से, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस सिर्फ़ खाने के हद तक या इंसान को ये मतलब दवाई की हद तक नहीं है, इसके अलावा भी है। अगर ये सिबाक-थॉर्न किसी जगह पर सर्वाइव करता है, तो इसको हमारे लोकल यहाँ के बर्ड्स भी खाते हैं। ख़ुसूसन इसका ये हमारे जो बियर है, भालू जिसे हम कहते हैं, उसका भी ये खाना है। अब इकोलॉजिकल बैलेंस में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये कम हो जाएगा, अगर ये हम काटते जाएँगे इस तरह के प्लांट, सिर्फ़ मैं एक प्लांट की बात कर रहा हूँ, इसी तरह से ये सारे प्लांट्स जो यहाँ पर रखे हुए हैं। हमारा जो इंसान के लिए एक बेहतरीन माहौल जो है, वो तब होता है जब हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, हमारे यानी इंसान भी एक ख़ास तादाद में हो, पेड़-पौधे भी ख़ास तादाद में हो, जंगली जानवर भी एक ख़ास तादाद में हो, बर्फ़ भी मतलब सही मक़दार में हो। इसी तरह मतलब जहाँ जैसा टोपोग्राफ़ी है, जैसा मतलब एक इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, वैसा हो। अगर इसमें से एक चीज़ हट जाए, जैसे ये सोक्सक्यूर ये पिली अगर ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पर आपके बर्ड्स कम हो जाएँगे। बर्ड्स जब कम हो जाएगा, तो आपका जो साइकिल है, उसमें से एक चीज़ जब हट जाता है, तो फिर कुदरती दूसरे आफ़ात हमारे ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। हमारे एक सुर एरिया, करसेर एरिया में और छुस्कोर एरिया में हमारे जितने भी पॉपुलर ट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे दरख़्त हैं, उन सब पर कीड़े का अटैक हुआ था। ये एक कुदरती आफ़त है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हुआ। बर्ड्स की पॉपुलेशन कम क्यों हुआ? क्योंकि लद्दाख में जितने भी फ्रूट ट्रीज़ है, पॉपुलर और विल्लो के अलावा जितने भी फ्रूट ट्रीज़ है, उनका यानी पॉपुलेशन, उनकी तरफ हमारा ध्यान तवज्जो कम हुआ। तो इसी वजह से मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए हमने मतलब ये चीज़ें सारे डिस्प्ले में रखा हुआ है। इसके साथ-साथ हम इसके फ़ायदे और ह्यूमन यूज़ भी हम बता रहे हैं, और इसके साथ-साथ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कितना है इसका, ये भी हम दिखाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके बाद और एक प्लांट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक मैं अचीवमेंट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये प्लांट है हमारा जुनिपर, जिसको हमारे ज़बान में शुक्पा कहते हैं। शुक्पा हमारे पूरे लद्दाख रीजन में एक ऐसा प्लांट है जिसको देखने के लिए बाहर से बहुत सारे गेज़ेटेड ऑफिसर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं इसी चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का ये यूनिक प्लांट है। और इसी के साथ जो हमारे बुद्धिस्ट बरादरी है, वो अपने मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल करता है, और इसका कल्चरल और क्या रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी। और इसी के साथ-साथ ये अगरबत्ती या इस तरह के जो ना घर को सेंट के लिए या मच्छर वगैरह भगाने के लिए भी ये प्लांट जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरे ख़त्ते लद्दाख में हमने फर्स्ट टाइम ये, हालांकि ये हमारा डिपार्टमेंट जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन पूरे फॉरेस्ट के जो टीम है उन्होंने मिलकर इसको सीड से आर्टिफिशियल रिजनरेशन जो अभी तक नहीं हुआ था, हमने करके दिखाया हुआ। इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आएंगे इसका। तो हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये काम हमने करके दिखाया है। और बाकी भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकता है मलबरी ट्री। मलबरी ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये कोल्ड कफ और इस तरह की बहुत सारे बीमारियों के लिए लगता है, और ख़ुसूसन हमारे लद्दाख के जितने भी बर्ड्स हैं वो इसी पर डिपेंड है। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस फ्रूट को भी बूस्ट करने के लिए कोशिश कर रही है। हमने सांको में भी एक नर्सरी बनाया हुआ है, इंशाल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है। जो ही मतलब ज़्यादा तादाद में हम निकलेगा तो हम पब्लिक को देने की कोशिश करेंगे। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना पूरा एक ट्रेंड इंशाल्लाह यहाँ से आप बनाने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ यहाँ से जो क्या कहता है पॉपुलर और विल्लो ही नहीं मिलेगा, मलचांग और रोखचांग सा तो ज़मीन इंशाल्लाह इसके बाद हम कंपलसरी बनाएंगे कि हर रोखचांग और मलचांग के बाद, पॉपुलर और विल्लो के बाद तकरीबन मलबरी ट्रीज़, इसी तरह जितनों भी फ्रूट्स, वाइल्ड फ्रूट प्लांट्स हैं, इन सब को भी साथ में ग्रो करने के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो यही है हमारा। थैंक यू थैंक यू सर।
मैं हूं फरजाना बतूल, वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए कैमरामैन अली सलमान के साथ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।